हेलो स्टूडेंट्स, आई एडवेटा क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आर्यन ठाकुर, रीजनिंग फैकल्टी। मैं 12 ईयर से मल्टीपल रीडिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन देन ऑनलाइन क्लासेज पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैं एक ऑथर हूँ। मेरा बुक का नाम है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो टीएमएच पब्लिकेशन का है। मेरे द्वारा बनाया गया कॉन्सेप्ट से स्टूडेंट का रिजल्ट आसानी से होता है। स्टूडेंट्स, मैं एक ऑथर हूँ, तो मैं हमेशा अपना न्यू कॉन्सेप्ट बनाता रहता हूँ और अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे क्लासेज में आप ज्वाइन करें और निश्चित रूप से हम अपनी जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है उसको हम बताएंगे, समझाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम पीसीएस की बात करते हैं, जब हम यूपीएससी की बात करते हैं, तो उसमें रीजनिंग का बनाया गया सिलेबस, जो दिया गया सिलेबस बोर्ड के थ्रू है, वो क्या है? जो बोर्ड द्वारा दिया गया सिलेबस है वो है क्या, कैसा है, उसमें क्या क्या पढ़ना है? तो अगर हम उसकी चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, जैसे हमारा एक पार्ट होता है जनरल मेंटल एबिलिटी, जो रीजनिंग का सीसेट से लेके पीसीएस तक की बैच में पूछा जाता है। तो उसका जो सिलेबस है उसमें कैलेंडर दिया गया है, क्लॉक दिया गया है, डायरेक्शन टेस्ट है, अर्थमेटिक रीजनिंग है, ब्लड लेसन है, सीरीज टेस्ट दिया गया है स्टूडेंट्स, कोडिंग डिकोडिंग दिया है, वेन डायग्राम दिया गया है, सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, पजल टेस्ट दिया गया है, नंबर सीक्वेंस एंड रैंकिंग दिया गया है। तो जो आपने ये सिलेबस देख रहे हो, ये तो हमारा रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट है, जो पीसीएस में या यूपीएससी बैच में दिया जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा, जो हम मेरा अपना कॉन्सेप्ट होगा, जो इजीली कॉन्सेप्ट से हम आपको पढ़ाएंगे और हम आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, रीजनिंग में और भी पार्ट है, ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट था। अब हम बात करेंगे रीजनिंग का सेकेंड पार्ट, जो पीसीएस या आईएएस बैच में पूछा जाता है, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग। अगर हम एनालिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है स्टूडेंट को। जब पेपर में बैठता है, पेपर देने के लिए बैठता है, तो ये जो इससे द्वारा जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, या तो उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता है या उसके पास लॉजिक नहीं होता है। तो हम आपको इजी लॉजिक, जैसा फर्स्ट पार्ट का लॉजिक होगा, वही लॉजिक, उसी बेस्ड के लॉजिक पे हम इसको भी बताएंगे। बहुत इजी लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद। तो उसमें जो पूछा जाएगा स्टूडेंट्स एनालिटिकल में, वो हमारा सिलोजिज्म हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स हो गया, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा, स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। तो ये सब जो क्वेश्चंस होगा स्टूडेंट्स, आप देखोगे अपने सिलेबस में, जब आप बुक में देखोगे या क्लासेज में देखोगे, तो आपको निश्चित रूप से टफ लगेगा। लेकिन मैं एक विश्वास दिलाता हूँ, जो जब मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा तो आपको वन टाइम, एक बार में ही समझ में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब तक इसका कॉन्सेप्ट या लॉजिक समझ में नहीं आएगा, इस पार्ट को आप इजीली नहीं बना सकते हो। इसके लिए आपको हमेशा हमारे साथ जुड़े रहना होगा और हमारी प्रत्येक क्लास को निश्चित रूप से सीरियसली देखना होगा और समझना होगा और प्रैक्टिस करना होगा स्टूडेंट्स। अगर हम बात करेंगे रीजनिंग का थर्ड पार्ट, तो जैसे नॉन वर्बल पार्ट्स दिया गया है, तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि डाइस है, फिर सीरीज का हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स, मिसिंग टर्म्स हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप देखोगे मिरर इमेज की क्वेश्चंस है, वाटर इमेज की क्वेश्चंस है, काउंटिंग ऑफ फिगर की क्वेश्चंस है और क्यूब से क्वेश्चंस है। तो ये सारे कंडीशंस हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, और हम इस क्वेश्चंस को बनाते हैं और ये क्वेश्चंस इजीली बनता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये हम कैसे बनाएंगे, हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए हमारी क्लासेज ज्वाइन करें। जो हमारा वीडियो क्लासेज चलेंगे, जो हमारा लाइव क्लासेज चलेंगे, उसको निश्चित रूप से ध्यान से देखेंगे और हमारे साथ जुड़े रहें। स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। फिर हम मिलते हैं अब कंटिन्यू अपने क्लासेज में।